वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जुलाई 2026 और 25 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व IVF दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे। तो दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। इसलिए हर साल इस सफलता का जश्न मनाने के लिए 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस और इसे एक और नाम से जाना जाता है, विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस की कहते हैं। तो विश्व IVF दिवस ये हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को GST डे और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया और 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को किस इस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को अभी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन अभी गुजरात में दर्ज किया गया। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। गुजरात सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की। बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड गुजरात को मिला। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया और गुजरात सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। अभी एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था, आज आपसे पूछ रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जो स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, उनके लिए एक अभियान शुरू किया है गुजरात सरकार ने, उसका नाम बताओ। कल ही मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू सुन के विश्व तंबाकू निषेध दिवस याद आया? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इससे पहले 30 मई होता है। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस याद कर लिया तो 19 दिसंबर याद आया, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब आप बताओ 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस मैंने आपको बता दिया। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कच्छ है, कच्छ रीजन है, और गुजरात के कच्छ रीजन में राष्ट्रीय उद्यान है, एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के खजूर को जीआई टैग मिला था, उसका नाम क्या है? कक्षे खरेख। और गुजरात के अमलसाद चीकू को भी जीआई टैग मिल गया है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मनीला में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि आसियान रीजनल फोरम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये मनीला में आयोजित की गई। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और उसमें फिर एआई के सारे फीचर होते हैं। हर एआई बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे वैसे विनीत जोशी, इनको हटा दिया गया है और अब नए सचिव बने हैं नरेश पाल गंगवार। ये हैं नरेश पाल गंगवार। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, अभी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? उनका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। एनएमडीसी के निदेशक वाणिज्यिक के रूप में विवेक निशांत नाथ को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तम्बुला को नियुक्त किया गया। और आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया। 23 में कॉमनवेल्थ गेम्स ये 23 जुलाई से शुरू हुए हैं और 2 अगस्त 2026 तक चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राहुल हिमालयन और इन्हीं को आईआरसीटीसी, फिर मैं बोल रहा हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे, इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो विश्वनाथन आनंद। ये हैं विश्वनाथन आनंद। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये पंजाब बना है। पंजाब ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेन सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने किया है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब यानी कि भारत का गेहूं का कटोरा। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आया? ये देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है।
चंडीगढ़ ये देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अभी पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों को फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना की घोषणा पंजाब सरकार ने की है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन अभी चंडीगढ़ में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए विशेष कार्यबल यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये दिल्ली पुलिस ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तरनजीत सिंह संधू। अभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प किसने शुरू किया, तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा ये दिल्ली में शुरू की गई। दिल्ली सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान का शुभंकर नीरा का अनावरण किया। अच्छा, दिल्ली सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया और नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना ये दिल्ली में शुरू की गई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया? तो ये मेघालय में लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि लोकटक झील कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है और ये मीठे पानी की झील है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली है, तो जींद और सोनीपत के बीच में ये चली। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मेघालय। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये रिवीजन की वीडियो हैं। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। और अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। त्रिपुरा की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब PV सिंधु ने जीता। भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर BS रथनवेल बने।
सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। आंध्र प्रदेश में मैं भूमि में हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। अच्छा, IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जैनिक सिनर ने जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।